Hello everyone, this is Aditya Verma. I welcome you all to Eclipse classes. In this session, we will start a new topic that is digestive gland. और आगे हम salivary gland के बारे में भी स्टडी करेंगे. जैसे कि हमको पता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलके बना हुआ है. तो कुछ लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको पढ़ना होगा तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर. ओके, इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट digestive gland. Okay, so what is digestive gland? Any gland that secrete enzymes serving to promote digestion are known as digestive gland. Okay, कोई भी ग्लैंड जो एंजाइम का सिक्रीशन कराता हो जो कि डाइजेशन में प्रमोट करता हो, मतलब डाइजेशन का स्पीड को वो इंक्रीज करता हो, तो वो हमारे ग्लैंड क्या कहलाते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड कहलाते हैं. ओके, there are various types of digestive glands are present in human body, जैसे कि salivary gland, gastric gland, intestinal gland, pancreas, liver, ये सब हमारा digestive glands हैं. Okay, here is one important line, that is parasympathetic nervous system increase the secretion of digestive juice whereas sympathetic nervous system decreases. जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है, मतलब कि इसके सिक्रीशन को बढ़ाता है. और जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है, मतलब कि डिक्रीज करता है. ठीक बात. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करता है. आ गई बात समझ में? अब हम देखेंगे salivary ग्लैंड के बारे में. salivary gland are exocrine glands that produce saliva through a system of ducts. तो हमारे salivary glands exocrine gland होते हैं जो कि saliva को प्रोड्यूस करते हैं डक्ट के थ्रू. तो exocrine gland क्या होता है? एक्चुअली ग्लैंड क्या होता है? एक ग्लैंड हमारा दो टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और इंडोक्राइन ग्लैंड. जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं और जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उनमें डक्ट एब्सेंट होते हैं. और वो इंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में करते हैं. लेकिन हमारा salivary ग्लैंड कैसा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है. ओके, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा. ठीक बात. 3 pair of salivary glands are present in human beings. First one is parotid, second one is submandibular, also known as submaxillary, and third one is sublingual. Okay, as we can see in the diagram, this one is the parotid gland, this one is submandibular, and this one is the sublingual gland. Okay, we will see each gland. First one is the parotid gland. Okay, it is one pair largest salivary gland present below pinna. As we can see in this diagram, this is the parotid gland. Okay, it is situated below the pinna and it is one pair, means कि ये दोनों साइड प्रेजेंट होता है below pinna. Okay, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा सबमैक्सिलरी, ये सबलिंगुअल है और ये हमारा पेरोटिड है. तो जो हमारा पेरोटिड ग्लैंड होता है वो इन तीनों में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है. सेकेंड वन लाइन क्या है हमारा? इट इज सीरस टाइप ग्लैंड विच सिक्रीट अल्फा एमाइलेज, ऑल्सो नॉन एज पेटेलिन. ये हमारा सीरस टाइप ग्लैंड होता है. तो जो हमारे salivary ग्लैंड है ये दो टाइप के होते हैं, एक तो म्यूकस टाइप और दूसरा सीरस टाइप. जो म्यूकस टाइप होता है वो कैसा होता है? वो थिक क्लियर होता है और वो स्लिमी सब्सटेंसेस जैसा होता है. ठीक है. और जो हमारा सीरस टाइप होता है ये हमारा ज़्यादा मतलब लिक्विड टाइप का होता है और ये मल्टी कलर में पाए जाते हैं और ये मेनली वाटर और प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है हमारा सीरस फ्लूइड. ओके, तो ये हमारा पेरोटिड कैसा है? ये सीरस टाइप है और ये क्या सिक्रीट करता है? अल्फा एमाइलेज को सिक्रीट करता है. इट इंटर्स द ओरल कैविटी वाया पेरोटिड डक्ट और एक्सटेंशन डक्ट.
जैसे कि हम बात किए एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इसमें डक्ट प्रेजेंट होगा, और जो जिस डक्ट से इसका सिक्रीशन हमारा ओरल कैविटी में आता है वो क्या कहलाता है, एक्सटेंशन डक्ट कहलाता है, ठीक बात, और उसको पेरोटिक डक्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्या है, जो कि एक वायरस होता है हमारा पैरामैक्सो, ये क्या करता है, पेरोटिड ग्लैंड में हमारा इन्फेक्शन काउज कर देता है, और वो जब इन्फेक्शन काउज करता है उसको क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। इट इज़ वन पेयर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन नेक रीजन, ठीक है। ये जो हमारा सबमैंडिबुलरी ग्लैंड है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारा अपर और लोअर जॉ के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। दीज आर सीरोम्यूकस टाइप, जैसे कि मैंने बताया स्लाइवरी ग्लैंड हमारा कुछ सीरस टाइप का होता है, कुछ म्यूकस टाइप का होता है। तो जो हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड है ये मिक्स्ड टाइप का ग्लैंड है, इसमें सीरस म्यूकस फ्लूइड दोनों है, ठीक है। तो देयर मिक्स्ड सीरस एंड म्यूकस सिक्रीशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग मेस्टिकेशन टू इनेबल इफेक्टिव स्वेलिंग एंड ए डाइजेशन। तो ये क्या हेल्प करता है, जब फूड का मेस्टिकेशन होता है उस टाइम पे हमारा ये जो सीरोम्यूकस ग्लैंड है, जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ये क्या करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है। तो लुब्रिकेट करता है, इसके बाद इसको स्वेलिंग करने में हमारा काफ़ी इजी रहता है, ठीक है, और इसका डाइजेशन भी सही से होता है। और वाटसन डक्ट अराइजेज फ्रॉम ईच ग्लैंड एंड ओपन्स ऑन लोअर जॉ, ठीक है। जो हमारा सबमैक्सिलरी ग्लैंड है इसमें से जो डक्ट निकलता है क्या नाम है इसका, वाटसन डक्ट बोलते हैं इसको, और ये कहाँ पे खुलता है, ये लोअर जॉ के में खुलता है, ओके। फिर ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। एज वी कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द सबलिंगुअल ग्लैंड, ओके, दिस इज द sublingual gland. It is one pair almond shaped and lie on the floor of oral cavity. ये भी एक पेयर होता है और ये कैसा एलमोंड शेप का होता है और ये ओरल कैविटी के फ्लोर पे ये लाई करता है, ठीक बात। These are mucus gland. ये कैसा होता है हमारा म्यूकस ग्लैंड होता है। 6 to 8 डक्ट्स कॉल्ड रेनविस और बार्बोथलिन डक्ट। इसमें से जो डक्ट निकलते हैं कितने होते हैं, 6 से 8 डक्ट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, बर्थोलिन्स डक्ट बोलते हैं, ठीक है। दे अराइजेज फ्रॉम सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड ओपन बिलो टंग ऑन द ओरल कैविटी। सबलिंगुअल से निकलते हैं और ये कहाँ पे खुलते हैं, ये टंग के नीचे खुलते हैं ओरल कैविटी में, ठीक है, ओरल कैविटी के फ्लोर पे। अब हम देखेंगे स्लाइवा के बारे में, और उसको स्लाइवा को क्या स्लाइवरी जूस भी बोला जाता है। स्लाइवा इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रोड्यूस एंड सिक्रीटेड बाय स्लाइवरी ग्लैंड इन द माउथ, ओके। स्लाइवा हमको पता है ये एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो कि स्लाइवरी ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होता है माउथ के अंदर, ठीक। स्लाइवा इज 99.5% वाटर। जो हमारा स्लाइवा है 99.5% वो वाटर होता है, प्लस जो 0.5% है उसमें क्या क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, म्यूकस, वाइट ब्लड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, एंजाइम्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या क्या, आईजी और लाइसोजाइम्स, ओके। फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो जो हमारा एक दिन में 1 से 1.5 लीटर का हमारा स्लाइवा का सिक्रीशन होता है हमारे माउथ के अंदर, और इसका केमिकल नेचर कैसा होता है, हमारा स्लाइवा स्लाइटली एसिडिक होता है। एसिडिक है तो इसका पीएच बिलो 7 होगा, तो इसका पीएच कितना होता है 6.3 to 6.8। और इसको तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसका जो कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन कैसा होता है, ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स होता है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, स्लाइवेशन को इंक्रीज करता है, और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो हमारा स्लाइवा जूस के सिक्रीशन को ये डिक्रीज करता है, ठीक बात। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ स्लाइवा एंड देयर एंजाइम्स। जो हमारा स्लाइवा है उसका क्या क्या फंक्शन होता है। स्लाइवा मेक्स द मीडियम स्लाइटली एसिडिक
फॉर द एक्शन ऑफ इट्स एंजाइम। तो जो हमारा सलाइवा है वो क्या करता है, जो हमारा फूड है उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। जो हमारा सलाइवा है वो तो एसिडिक है ही, तो वो जो जिस फूड के कांटेक्ट में आता है जिससे, तो वो क्या करता है उसको एसिडिक बनाता है ताकि उसमें एंजाइम एक्शन हो पाए। ठीक। सेकेंड पॉइंट इज द इट हेल्प इन टेस्ट डेडिकेशन, डिग्लूटेशन एंड स्पीकिंग। ठीक बात। फिर थर्ड वन इज द जो स्टार्च हम खाते हैं उसको क्या करता है, जो हमारा पिटाइलिन या डाइस्टेज है, जो स्लाइवरी एमाइलेज है, उसको क्या करता है, तोड़ता है। किसमें, माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में और लिमिट डेक्स्ट्रिन में स्टार्च का ये ब्रेक डाउन करता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, जो बैक्टीरिया जो लिविंग हम खा लेते हैं उसको क्या करता है, लाइसोजोम किल करता है। ओके, लाइसोजोम हमारा एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल्ड करता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ये मतलब टॉपिक ये हमारा ख़त्म हो चुका है। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड share this video in your group and subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification of new video. Thank you.